तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा भी सपोर्ट बन रहे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में लिखा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो संख्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं संख्या क्या है। छः इंटू छः, छः छः 4 तो 6 दिए हैं, इक्वल टू 24 है। इसी प्रकार 2 फिर 2 फिर 2 फिर इक्वल टू 0। इसी प्रकार ये है यहाँ पास 48 दिया। तो इसी प्रकार हमको पॉइंट करना है, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। तो जैसे इन संख्याओं का यूज करके, मतलब इन संख्याओं का कुछ ना कुछ करके 24 लाया हो, उसी प्रकार हमको 2 और 2 का यूज करके 0 लाया हो, उसी प्रकार 8 और 8 का ये सारी संख्याओं का यूज करके 48 लगा। उसी प्रकार हमको 4 और 4 के जो है वैल्यू है उसको यूज करके लॉजिक लगा के हमको वैल्यू लानी है। तो हमें बताना है कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं ये 24 लाया कैसे है इस छः से। तो देखते हैं सबसे पहले ये 2 6 हैं और ये 2 6 हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है कि ये 2 6 हैं, 6 और 6 तो 6 का गुणा कर देंगे इन दोनों 6 का, और 6 तो कितना आएगा, 6 छांगे 36। अब ये 2 6 जो हैं तो इसका आपस में इन दोनों को 6 + 6 जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 12। अब इन दोनों को आपस में घटा देते हैं। 36 में 12 घटाएंगे तो 36 में 12 घटाएंगे तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4, और 3 में 3 में 1 घटाएंगे तो 2, 24 आ रहा है। तो ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है। तो अब हम यही लॉजिक अगले बारे में लगाएंगे। हमें लॉजिक मिल गया कि लॉजिक क्या लग रहा है इनमें, तो हम यही लॉजिक अगले वाली संख्या में लगाएंगे। तो 2 गुणे 2 करेंगे, 2 गुणे 2 और माइनस 2 + 2, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 4 और माइनस 2 + 2 4। तो ये देखिए 0 आ रहा है, तो हमारा 0 आ रहा है। यही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे अगले वाले में। तो चलिए अब अगले वाले में लॉजिक लगाते हैं। तो 8 गुणे 8 करेंगे और क्या करेंगे माइनस 8 + 8। तो 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 9 64, 64 आया। और 8 में 8 फिर 16, 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 48। देखिए आ रहा है। तो 6 4 देखिए 48 आ रहा है यहाँ पास 48। अब इसी प्रकार हम अगली संख्या में देखेंगे 4 + 4, 4 पहले हम 2 4 को आपस में गुणा करेंगे और 2 4 जो हैं तो उनको जोड़ देंगे आपस में। तो हमारा क्या आ जाएगा 4 चौको 16 और 4 दूनी 8। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो 8 आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 08। तो हमारी वैल्यू 08 किस नंबर पे है, इस ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही लॉजिक आप भी लगा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कैसे है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हमें लुप्त अंक ज्ञात कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पास लुप्त अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पास 35 कैसे लाया है और यहाँ पास 25 कैसे लगा है। वैसे ही हमको यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू लानी है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पास 35 कैसे लाया है। तो इन दोनों संख्याओं का इस्तेमाल करके ये 35 लाया है। देखते हैं कौन सा लॉजिक लगाया है, कैसे किया है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पास क्या किया है। देखो अगर हम 12 को 84 से घटाते हैं तो नहीं आएगा। अगर 12 का स्क्वायर करके भी घटाएं तो नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब जब हमें ऐसी संख्या मिले तो हम क्या करेंगे। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पास अब लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक तरीका ढूंढना पड़ता है, तो अब लॉजिक सेट करना है। तो देखिए यहाँ पास आप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पास क्या करेंगे 12 को 84 में 12 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 7 84, 7 आ जाएगा, 7 से कट गए। अब ये जो 7 आया है, अब इसमें खुद से 7 में 5 का गुणा कर देंगे। तो 7 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 पना 35। ये 35 आ रहा है ये बीच में, तो हमें लॉजिक मिल गया है। अब यही लॉजिक हम सभी में लगाएंगे। तो हमें सबसे पहले लॉजिक फाइंड करना और ये देखना होता है कि ये किस पैटर्न में एक संख्याएँ लिखी हुई हैं, ये ढूंढ लेना। तो क्या करना है सबसे पहले 12 का 84 से भाग करना, मतलब ये वाली वैल्यू का इस वाली वैल्यू में भाग करना है। फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 5 का गुणा कर देना है। तो जैसे इसमें 7 आया है तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो 35 हमारा आ रहा है। तब इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या बताया हूँ मैं कि इसमें पहली वाली का ये वाली संख्या में भाग करना है। तो 45 में 9 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 9 पना 45, 5 आएगा। अब क्या करना है, किससे गुणा करना है हमको 5 से। तो
तो ऐसे क्या हो जाएगा 25। तो ये देखिए 25 यहाँ पास आ रहा है, यही लॉजिक इसमें भी लग रहा है। तो अब सेम लॉजिक इसमें लगा देना है। क्या करना है, सबसे पहले 7 का 28 में भाग करना है। तो 28 का भागे 7, तो 7 चौक 28। अब क्या करना है, इसमें 5 का गुणा, तो 4 पंचे 20। अब 20 देख लेना है, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया 20। अब हमारा 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये नहीं है, ये क्वेश्चन टाइप करते हुए हो गया होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपकी आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, अब इस प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 6 गुणे 6 इक्वल टू 25 हो तथा 4 गुणे 4 इक्वल टू 5 हो तथा 7 गुणे 7 इक्वल टू 38 हो, तो 5 गुणे 5 की जगह क्वेश्चन मार्क है, तो बताना है हमें क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हमें लॉजिक फाइंड करना है और देखना है ये क्वेश्चन किस पैटर्न में है। तो देखते हैं, अगर 6 का 6 में गुणा करते हैं तो 6 छंगे 36 होता है, 25 तो नहीं आता। और 4 में 4 गुणा करते हैं तो 5 आता है, ये वैल्यू नहीं आती। अब हमें क्या करना होगा, ये दोनों वैल्यू का यूज करके कुछ ना कुछ इन दोनों वैल्यू का यूज करके 25 लाया। तो हमें पता करना होगा ये 25 कैसे लाया। उसी प्रकार हमें यहाँ पास 5 और 5 का यूज करके क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू लाएंगे। तो क्या करना है, 6 और 6 का देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 छांगे 36 हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पास 25 है, तो क्या करेंगे यहाँ पास की 11 घटा देंगे। जब 11 घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब यही लॉजिक हमें मिल गया, अब लॉजिक तो अब यही लॉजिक हम अगले वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। तो 4 को गुणा करेंगे, 4 चौको 16। अब 16 में क्या घटाना है हमको 11, तो 16 में 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। ये देखो 5 आ रहा है। अब यही सेम लॉजिक इसमें लगाना है। तो 7 गुणे 7 क्या आ जाएगा 49। अब क्या घटाना है हमको यहाँ 11, तो 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 38। देखिए एक में एक घटाएंगे तो 8 और एक में 4 घटाएंगे 3, 38 आ रहा। तो यही सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू जो फाइंड करनी है वो मिल जाएगी हमको। तो क्या करेंगे 5 5 25, पहले आपस में इन दोनों का गुणा करना है, फिर इसको 11 से माइनस कर देना है। तो 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसमें 25 में 11 घटाएंगे तो पहले 15 और एक और मतलब 14 आ जाएगा। तो हमारा 14 इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आ जाएगी 14 हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप लॉजिक देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि पैटर्न क्वेश्चन का क्या बन रहा है और फिर लॉजिक सेट करने की कोशिश करिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है श्रृंखला से। तो ये सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पास क्या है 4, फिर 9, फिर 25, फिर 49, फिर अगला पद हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, ये क्या है 2 का वर्ग 4 है, फिर ये 9 3 का वर्ग है, और ये 5 का वर्ग है, और ये 7 का वर्ग है। अब देखिए यहाँ पास क्या है, ये 3 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद 7 है। तो क्या 3 के बाद 2 ज़्यादा है, 2 प्लस हुआ है, फिर इसके बाद 2 प्लस हुआ है। पर यहाँ पास देखिए ये 2 है, 1 प्लस हुआ है। तो क्या हो रहा है, ये देखिए 2 का वर्ग है, फिर ये 3 का वर्ग है, ये फिर 5 का वर्ग है, फिर 7 का वर्ग है। तो अगला क्या होगा, अगला हम कह सकते हैं 9 का वर्ग होगा। पर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये दो क्या है अभाज्य संख्या है, और ये सारे अभाज्य संख्या हैं और ये भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमें ढूंढनी होगी। तो देखिए ये 2 है, तो हम कह सकते हैं 2 के बाद 9 है, 9 के बाद 25, फिर 49। तो अगला पद क्या होगा, जो अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो खुद से कटें या 1 से विभाजित हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके बाद 9 होना चाहिए इसके बाद, जैसे पैटर्न चाहे, पर 9 नहीं है, ये अभाज्य संख्याएं हैं सारी। तो इसके बाद देखिए 9 है, 9 तीन होता है, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, फिर इसके बाद क्या है 7 भी अभाज्य संख्या। पर इसके बाद 9 अगर करेंगे तो 9 तो भाज्य संख्या है, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद 7 के बाद क्या अभाज्य संख्या आएगी, हमारी अभाज्य संख्या होगी 11। तो 11 आएगी, तो 11 का वर्ग क्या होगा 121। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो
11 के बाद क्या होगा 121। तो हमारी अभाज्य संख्या अगली क्या होगी, 9 7 के बाद 11, 9 नहीं होगी क्योंकि हमें ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 121 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा भी सपोर्ट बन रहे। थैंक यू।